औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं हूं मोहम्मद मज़हर इकबाल चट्ठा एडवोकेट, और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सर्विस मैटर से आगाही फराहम करता रहता हूं। तो आज की मेरी ये वीडियो जो है बड़ी अहम होने वाली है, क्योंकि आम सवाल होता है कि लीव्स के मुतालिक जो है, लीव रूल्स के मुतालिक जो है आगाही फराहम की जाए। तो आज आपके पुरजोर इसरार पे और बार बार दोस्तों के फ़ोन पर ये कहने पर ये वीलॉग जो है वो मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। तो इस लीव रूल्स जो है ये लंबे चौड़े हैं। इसमें काफ़ी अक़साम की लीव हैं जो हासिल की जा सकती हैं। तो उसके लिए ये तो मुमकिन नहीं है कि मैं सारी की सारी जो है वो एक वीलॉग में बयान कर दूं, लेकिन फिर मैंने ये इरादा बनाया कि मैं कम से कम एक लीव रूल जो है, एक किस्म की जो लीव है उसके मुतालिक जो है वो मैं आपको आगाही फराहम करूं। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है स्टडी लीव, मुतालियाती लीव। तो ये स्टडी लीव जो है ये ज़िंदगी में जो मुलाजमत के दौरान एक बार हासिल की जा सकती है। तो ये पहले इससे 2 साल के लिए हासिल की जा सकती है। तो बाद में इसको अगर कोई इरादा PhD का बन जाए तो इसको 4 साल के लिए मज़ीद जो है इन्हेंस भी करवाया जा सकता है। तो इसका तरीक़ाकार है वो ये है कि छुट्टी जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो नहीं मंजूर करेगी, वो बल्कि इसको सिर्फ रिकमेंड करेगी और उसके बाद इसको सेक्रेटरी, मुतलका डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी है उसको भिजवाई जाएगी और वो इसको मंजूर करेगा और एक साल के लिए मंजूर करेगा। और जब आपका तालीमी 1 साल मुकम्मल हो जाएगा तो अगले साल की छुट्टी के लिए आप दोबारा अप्लाई करेंगे। इसमें मंतक ये है कि इसमें कानून और ज़ाब्ता ये कहता है कि हो सकता है कि महकमा जो है उसके छुट्टी पर जाने की वजह से उसका काम ही ठप हो गया हो और उसको बहुत सारे मसाइल का सामना हो, तो फिर वो इसके लिए वो कहते हैं कि कम से कम 1 साल की छुट्टी देने के बाद उसको दोबारा जो है उसकी अवेलेबिलिटी और उसके मुतालिक जो है वो डिस्कशन और वो किस हद तक वो अपने स्टडी प्रोग्राम में उसमें इन्हमाक से काम कर रहा है। तो इसलिए ये दोबारा फिर जो है ना अगले साल के लिए मंजूर करवाना पड़ती है और दोबारा फिर वही प्रोसेस कराना होगा कि आप उसको अपनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से उसको रिकमेंड करा के थ्रू प्रॉपर चैनल जो है वो सेक्रेटरी जो सूबे भर का जो उस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी होगा उसको भिजवाई जाएगी, तो वो उसको मंजूर करेगा। अच्छा, ये इसके ज़मीमा 20 है। इसमें जो लीव रूल्स 1981 अमेंडेड जो रूल्स मौजूद हैं, इनमें ये ज़मीमा 20 है जो इसके मुतालिक बहस करता है और उसमें बहुत सारी शराइत लिखी हैं, लेकिन सबका अहाता करना जो है वो मुकम्मल और मुबस्सर तौर पे तो मुश्किल है। लेकिन ये है कि मैं इसके जो चीज़ा पॉइंट्स हैं वो आपको बता देता हूँ कि नंबर 1 ये एक्सटेंडेबल है, कि ये एक्सटेंड हो सकती है। दूसरी ये है कि ये जो बैरून मुल्क सरकारी मुलाजमीन अपनी तालीम हासिल करना चाहते हैं, ये उनको भी मिल सकती है और उनको उस सूरत में मिलेगी। उसकी शर्त ये है कि सबसे पहले तो जो बैरून मुल्क इदारा है वो आपको दाखिले के लिए ऑफ़र करे, एडमिशन के लिए ऑफ़र करे और उसके बाद फिर जो वहाँ का सफारत खाना है वो भी आपको इस बात की इजाज़त दे, यानी वो वीज़ा वगैरह जिसको कहते हैं। तो उसके बाद ही आप ये छुट्टी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो कई इसकी शराइत व ज़वाबित हैं, लंबी चौड़ी हैं, लेकिन मैं इख्तिसार से मैंने कुछ जो है ना कुछ लाइनें आपके लिए जो है वो मैंने ट्रांसलेट की हैं, ताकि जो सादा ज़बान में आपको समझ आ सके। तो इसके मुतालिक मैं आपको चीदा पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपको आगाह करता हूँ। अच्छा, इसमें जो है
मतलब ये है कि रुख्सत जो तनख्वाह है इस हिस्से में वो आपको दो ऑप्शन है आपके पास। नंबर वन ऑप्शन आपके पास ये है कि आप जो ले रहे हैं ना वो जिसको कहते हैं अलाउंसेस ले रहे हैं, जिसमें हाउस रेंट शामिल है, जिसमें कन्वेंस अलाउंस शामिल है, जिसमें इसमें कई अलाउंसेस हैं जो या तो वो अलाउंसेस छोड़कर वो सिर्फ अपनी जो है वो बेसिक पे जो ले रहा है। बेसिक पे से मुराद बेसिक और इनिशियल में फ़र्क होता है। इनिशियल पे होती है जो पहले दिन वो शख्स ले रहा होता है, पहले दिन जहाँ से वो स्टार्ट करता है उसको इनिशियल पे, जो आजकल लीव इन कैशमेंट के सिलसिले में जिसका सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज भी चल रहा है, तो वो उसे कहते हैं कि इनिशियल स्टेज से हम उसका हिसाब किताब बनाएंगे, जो कि एक ज्यादती है। ये बेसिक पे की बात हो रही है कि उसके बाद दो ऑप्शन मौजूद होंगे कि वो तनख्वाह जो है वो बेसिक पे के हिसाब से ले ले, या वो तनख्वाह जो है अगर समझता है कि बेसिक पे लूँगा तो मेरी कम हो जाएगी, तो वो फिर 75% तनख्वाह का वो हासिल कर सकता है, 25% उसे छोड़ना होगा इस छुट्टी की सूरत में। तो इस बाकी जो इसके हैं पॉइंट्स वो भी मैं सीधा सीधा अर्ज कर देता हूँ कि इसकी जो अगर आपने बैरून मुल्क जाना है और बैरून मुल्क के लिए जो है निसफ तनख्वाह पर आपको जो है ना छुट्टी अगर चाहिए, तो फिर ये रुख्सत जो है रुख्सत मंजूर करने वाली अथॉरिटी इसकी जगह पर किसी की अपॉइंटमेंट भी कर सकती है उसकी अदम मौजूदगी में, उसके क्योंकि काम ज़ाहिर है चलाना है तो उसकी जगह पे आरजी तैनाती कर सकती है। तो इसमें यह है कि अगर वो शख्स जो है जो छुट्टी हासिल कर रहा है वो अगर डेपुटेशन पर किसी महकमे में गया हुआ है, तो वो फिर जो है ना उससे कबल जो जिस महकमे से वो डेपुटेशन पर गया है वो उस महकमे से पहले उसका एनओसी हासिल करेगा। एनओसी का मतलब ये है कि रिकमेंडेशन हासिल करेगा कि उन्हें कोई इतराज़ नहीं है कि आप बैरून मुल्क जाके तालीम हासिल करें। तो इस रुख्सत के लिए जो सर्विस की शर्त है वो बुनियादी शर्त है कि सर्विस उसकी कम से कम 5 साल होनी चाहिए। 5 साल से कम जिसकी मुद्दत मुलाजमत अभी हुई है तो वो ये छुट्टी अवेल नहीं कर सकता। तो ये जो छुट्टी है इसमें ये भी एक शर्त है कि जो बंदा रिटायर हो रहा है वो रिटायरमेंट से कबल जो है ना वो उसकी कम से कम 3 साल रिटायरमेंट में रहते हो तो फिर ये छुट्टी अवेल कर सकते हैं, अदरवाइज वो ये छुट्टी नहीं ले सकता। क्योंकि ये छुट्टी पे चला जाए और क्योंकि ये उसकी बाद में एक्सटेंशन हो जाए तो फिर कई मसाइल का जो है सामना करना पड़ता है। तो इसलिए जो है ना ये शर्त है इसकी कि वो जब अगर उसकी रिटायरमेंट को 3 साल रहते होंगे तो फिर ही वो ले सकेगा। 3 साल से कम अरसा अगर रहता है तो फिर वो स्टडी नहीं ले सकता। तो उसकी ये जो है मतालाती रुख्सत पब्लिक सर्विस की ज़रूरियात के लिहाज से ही दी जाए। सरकारी मुलाजिम को ये रुख्सत गैर मामूली रुख्सत या बीमारी की रुख्सत के साथ मिलाकर इसके फ़राइज़ मनसबी से ज़्यादा 28 माह की अदम मौजूदगी के लिए दी जानी चाहिए। ये पूरी सर्विस में 2 साल से ज़्यादा ना हो। मतलब इसको किसी दूसरी छुट्टी से मिलाया भी जा सकता है, मतलब मिलाया जा सकता है कि 28 दिन की उसने छुट्टी लिया, या मिसाल के तौर पे वो पहले छुट्टी लेकर कहीं मौजूद है तो वो वहाँ से उसका इरादा बन गया कि वो स्टडी लीव पर तो चला जाए, तो वो इसको उसके साथ मिलाया भी जा सकता है। मिलाकर ये इसका जो है ना ज़मीमा 20 उसका ये सेक्शन 9 है जो ये इसके मतलब ये बहस कर रहा है। तो इसी सेक्टर 9 में जैसे सेक्शन 9 में जैसे मैंने पहले बताया कि वो 4 साल तक उसकी इन्हेंसमेंट हो सकती है, तो ये लीव रूल्स 1981 के जो सेक्शन 9 है उसका ये अपना ऐसा कहें कि इसमें नोट दिए हुए हैं। इसका जो नोट 1 है वो है कि 2 साल का अरसा इस्तेहकाक की बिना पर डॉक्टरेट की डिग्री के लिए 4 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अलबत्ता ये तोसी उन स्कॉलर्स के लिए नहीं होगी जो मुकर्रर मुद्दत में कोर्स मुकम्मल करने में नाकाम रहे। मतलब ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने जिस कोर्स के लिए जिस क्लास के लिए छुट्टी ली है और उसमें वो पास ना हुए हों और उसमें वो नाकाम हो गए हों, तो
तो उसके बाद वो छुट्टी डॉक्टरेट के लिए अप्लाई, ये तो डेफिनेटली ऐसा हो नहीं सकता कि वो डॉक्टरेट कैसे करेगा। तो इसका मतलब ये सीधा सीधा ये है कि उसको अपनी पास शुदा सर्टिफिकेट जो है वो पेश करना होगा, तो फिर उसमें वो 4 साल के लिए तोसी जो है डॉक्टरेट करने के लिए हो जाएगी। तो इसका जो नोट 2 है वो ये कहता है कि बाकायदा ड्यूटी से मुतज़क्करा वाला गैर हाज़िरी की हद में तातीलात का अरसा शामिल है जिनके साथ रुख्सत मुतालिया और दूसरी किस्म की रुख्सत हाय मिलाई जा सकती है। मतलब जिस शख्स ने ये 2 साल की छुट्टी ली है तो वो उसमें ये नहीं है कि जैसा कि महकमा तालीम में वो 3 माह की छुट्टियाँ होती हैं, तो वो कहे जी या ये 3 माह की छुट्टी है इसमें से निकाली जाए, या 2 माह की छुट्टियाँ होती हैं तो वो इसमें से मिनहा की जाए, या दीगर महकमों में जो छुट्टियाँ आ जाती हैं, कोई दिसंबर की छुट्टियाँ आ गई या कोई वैसे कोई छुट्टियाँ आ गई उसमें, तो वो छुट्टियाँ जो हैं वो इसमें से मिनहा नहीं होंगी, वो छुट्टियाँ भी इसी में फिर वो कंटिन्यूसली चलेगी। मतलब ऐसा ऐसा नहीं समझा जाएगा कि ये अब छुट्टियां आ गई हैं तो मेरी 2 साल के अरसे की जो छुट्टियां हैं उसमें से इसको जो है वो तफरीक कर लिया जाए, ऐसा नहीं है। तो इसका जो अपना 10 है, सेक्शन 10 है, वो कहता है कि सरकारी मुलाजमत जिसकी रुख्सत मुतालिया दीगर किस्म की रुख्सत के साथ मिलाई गई हो, अपना मुतालियाती अरसा इस तरह इख्तिताम पजीर करे कि सबका रुख्सत जो हासिल की गई है उसके नतीजे में दस्तियाब खाता में वापसी मुमकिन हो सके। मतलब ये इन चीज़ों का ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी। मैं आपके लिए ये इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ कि अगर आप ये छुट्टी हासिल करना चाहते हैं तो फिर साथ साथ आपको इन चीज़ों का भी ध्यान में रह के ये चीज़ें जो है ये शराइत भी हमने पूरी करना है। तो इसका जो सेक्शन 12 है वो कहता है कि बजोज इसके के जो पैरा 13 में दर्ज है, मतलब इस आगे वो जो पैरा 13 में कि मुतालाती रुख्सत के लिए तमाम दरख्वास्तें कॉन्डर जनरल के सर्टिफिकेट के साथ मुजवज़ा तरीक़ से महकमा के सरबराह को भिजवाई जाएँ, जिनमें ज़ेरे गौर मुतालाती कोर्सेज़ और इम्तहान जो उम्मीदवार इख्तियार करना चाहता है वाज़े तौर पर दर्ज किए गए हों। अगर मुतालिया कोर्स का बैरून मुल्क है तो महकमा का सरबराह पाकिस्तान के, अब इसका मतलब ये है पाकिस्तान के सफारतखाना को स्टडी पर प्रोग्राम की एक कापी मौजूद, जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले। इसका मतलब ये है कि वो ये कहते हैं कि ऐसे कोर्सेज में ये दाखिला दिया जाएगा कि जो कोर्सेज जो है वो अपना अकाउंटेंट जनरल जो है वो भी उसको तस्लीम करता हो कि वो मसलन एक कोर्स है ही नहीं है, एक एक कहता है जो मैं एम.ए. दरख्तियात करना चाहता हूँ या मैं एम.ए. बिल्डिंग्स करना चाहता हूँ, तो वो अगर तदरीसी प्रोग्राम में है ही नहीं है तो फिर ऐसा नहीं होगा। उसकी जो है वो पहले छानबीन होगी कि वही तदरीसी प्रोग्राम होंगे जो अवेलेबल होंगे, जो बाकायदा तौर पे तस्लीम शुदा होंगे, उन्हीं प्रोग्राम्स में ये दाखिला लिया जा सकेगा। तो व्लॉग जो है लंबा हो रहा है, लेकिन जो है मैं मुख्तसरन जो है ना इसको फिर बता देता हूँ कि ये सेक्शन 13 जो है ये बड़ा अहम है। इसमें है कि सरकारी मुलाजिम बैरून मुल्क रुख्सत के दौरान अगर अपनी रुख्सत को रुख्सत मुतालिया में तब्दील करना चाहे या रुख्सत के दौरान कोई कोर्स मुकम्मल करना चाहे तो मुतालिया के आगाज़ से कबल और इस सिलसिला में अखराजात करने से कबल मुजवज़ा मुतालियाती प्रोग्राम पाकिस्तानी सफारतखाना को भिजवाएगा। मुजवज़ा प्रोग्राम के साथ कोर्स का सिलेबस अगर दस्तियाब हो, अगर कोई दस्तावेज़ी सबूत कि ये ख़ास कोर्स या इम्तहान पाकिस्तान में मजाज अथार्टी से मंजूर शुदा है मुंसलिक करेगा। ऐसे दस्तावेज़ी सबूत की अदम मौजूदगी में अगर पाकिस्तानी सफारतखाना मंजूर करे कोर्स शुरू किया जा सकता है, लेकिन स्टडी अलाउंस की इजाज़त ना होगी हत्ता कि पाकिस्तान से मजाज अथार्टी की मंजूरी मौसूल ना हो जाए। 14 सेक्शन जो है इसमें है कि स्टडी अलाउंस जो है मुतालियाती कोर्स स्टडी अलाउंस रुख्सत मुतालिया के लिए काबिल कबूल ना होगा। बस वो स्टडी अलाउंस जो है ना वो एक्स्ट्रा जिसके उसके बारे में ये जिक्र किया जा रहा है, जब तक कि मजाज अथार्टी पैरा 12 और 13 के तहत इस कोर्स के खदोखाल की मंजूरी ना दे दे। नीज़ ये कि अगर ये मुमकिन ना हो तो कोई कोर्स उस वक्त तक शुरू ना किया जाए जब तक पाकिस्तानी सफारतखाना तफसीलन इसकी मंजूरी वो वहाँ से ना दे दे। तो इसमें बाकी जो चीज़ें हैं कि स्टडी अलाउंस
उस वक़्त जो है ना वो था 3000 माहाना अलाउंस, फिर उसकी क्योंकि आप तो 3000 जो है ना उससे ज़्यादा अलाउंसेस हो चुके हैं, तो उसमें अगर वो चाहे तो क्योंकि अगर वो निसफ तनख्वाह लेना चाहता है, जैसे मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ कि ये सेक्शन जो है वो इसी के मुतल्लिक है कि अगर वो 75% लेना चाहता है तो वो ले ले, चाहे वो निसफ तनख्वाह ले ले, जो उसको ज़्यादा सूट करते हैं। निसफ तनख्वाह जो है वो अपना उसको स्टडी अलाउंसेस वगैरह डाल के है, और 75% जो निसफ तनख्वाह है वो उसकी जो अपनी तनख्वाह है, सॉरी जो उसकी अपनी तनख्वाह है जिसको बेसिक पे कहते हैं उसकी, या फिर वो जो है टोटल ग्रास पे जो जितनी वसूल कर रहा है उसकी 75% वो ले लें। तो तातीलात के किस ये सेक्शन इसका 16 है जी, ये कहता है कि तातीलात किसी अरसा के लिए स्टडी अलाउंस सिर्फ 14 दिन के लिए दिया जाएगा। अरसा जिसमें गवर्नमेंट मुलाजिम अपनी सहूलत के लिए अपने कोर्स में तातल पैदा करता है तो तातीलात नहीं कहलाएंगे। अगर उसने कोर्स वो मुकम्मल नहीं करता या उसमें कोई तातल पैदा करता है तो वो फिर तातीलात नहीं कहलाएंगी। अच्छा, उसमें यह है कि मजाज अथॉरिटी की सवाबदीद पर बीमारी के किसी अरसे के लिए एक वक्त में जिसकी तस्दीक मेडिकल प्रैक्टिशनर की हो, ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन का स्टडी अलाउंस दिया जा सकता है। मतलब उसमें ये बीमारी के मतलब है, ये एक और टॉपिक है, तो इसका उसका फिर किसी दौर बताएंगे इंशाल्लाह। तो ये सेक्शन 17 जो है, सरकारी मुलाजिम जिनको रुख्सत मुतालियाती दी जाती है बिलअमूम कोर्स की फ़ीस खुद अदा करते हैं, लेकिन इस तरसनाई की सूरत में मिजाज अथॉरिटी ये शर्त ख़त्म कर सकती है। मतलब ये जो आपने फ़ीसें वगैरह देनी है वहाँ पे, वो फ़ीसें जो है वो आप ख़ुद अदा करेंगे, लेकिन अगर आपको इस्तिस्ना दे दिया गया है तो फिर आपको आपकी फ़ीसें जो है आपका डिपार्टमेंट देगा, उसको कहते हैं स्कॉलरशिप। इस पर स्कॉलरशिप पे अगर जो लोग जाते हैं तो उनको फिर जो है उनकी फ़ीसें वगैरह भी वो महकमा ही अदा करता है। तो इसका सेक्शन जो 18 है वो कहता है कि मुतालियाती कोर्स के अख्ताम पर एक ख़ास सर्टिफिकेट जिसका नमूना पाकिस्तानी सफारतखाना से हासिल किया जा सकता है। मैं इम्तहानी सर्टिफिकेट जब रुख्सत मुतालिया पाकिस्तान से बाहर से ली गई हो तो पाकिस्तानी सफारतखाना को भिजवाना होगा। मंजूर शुदा इदारा में ख़ास मजमून के मुतालिया के दौरान स्टडी अलाउंस हुकूमत के मुकर्रर करदा तरीक़ाकार के मुताबिक अदा किया जाएगा। जब सरकारी मुलाज़िम मुतालबा करे जो हाज़िरी के मुनासिब सर्टिफिकेट से मशरूत होगा। तो ये भी मैंने पहले थोड़ा सा आपको बता दिया है। सेक्शन 19 इसका जो है वो ये कहता है कि रुख्सत मुतालिया प्रमोशन और पेंशन के लिए शुमार की जाएगी। ये बड़ा अहम पॉइंट है कि आपको ये कह दिया जाए जैसे कि वो बगैर तनख्वाह की छुट्टी हासिल कर ली जाती है, तो उसके बाद जब उसने रिटायरमेंट होना, मिसाल के तौर पे उसने 5 साल की छुट्टी जो है वो विदाउट पे हासिल की है, तो फिर अगर वो दोबारा ड्यूटी पर वापस आएगा तो उसको वो 5 साल का अरसा पूरा करना होगा, वरना वो रिटायरमेंट के लिए मैच्योर नहीं समझा जाएगा। मिसाल के तौर पे उसने 20 साल अगर सर्विस की है और 5 साल बीच में से उसने सॉरी 25 साल सर्विस की है, तो उसमें से 5 साल जो है वो उसने रुख्सत बगैर तनख्वाह गुजारे हैं, तो वो 5 साल उसमें से निकल जाएंगे। लेकिन ये पीरियड जो है छुट्टी का, जो मुतालियाती आपकी छुट्टी है, जो आप स्टडी लीव ले रहे हैं, इस स्टडी लीव के लिए कतअन इसमें से कोई चीज़ मिनहा नहीं की जाएगी। ये पेंशन के लिए भी ये दौरानिया जो है वो शुमार होगा, इसको उसी तरह शुमार किया जाएगा जिस तरह ऑन ड्यूटी को शुमार किया जाता है। तो इसका जो सेक्शन 20 है वो भी है कि वो मजाज अथॉरिटी जब रुख्सत मुतालिया जो है उसकी दरख्वास्त दी जाए तो मजाज अथॉरिटी से मंजूर होते ही पाकिस्तानी सफारतखाना को कवायब से मतला करना होगा। मतलब ये बताना है, ये इसके मतलब है कि जब उसका दाखिला हो जाए वहाँ वो अपनी स्टडी शुरू कर दे, वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को या पाकिस्तानी सफारतखाने को मतला करेगा। तो ये इसके जो 20 तकरीबन जो है इसके सेक्शन है, तो इसकी बहुत ज़्यादा तफसील जो है वो तो मुमकिन नहीं थी। ये भी व्लॉग जो है वो कोई थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन मैं ये तमाम मुलाजमीन को
ये मशवरा दूंगा कि उन्हें ये तालीम हासिल करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी हासिल करनी चाहिए। कम से कम जब मैं मुलाजिम था तो मैंने तो ये अवेल की थी, और इस छुट्टी को अपनी तालीम बढ़ाने के लिए अवेल करें और अपनी तालीमी इस्तेदाद बढ़ाएं और तरक्की करें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मेरे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह अगले कुछ चंद व्लॉग्स में कोशिश मैं करूँगा कि बाकी जो रुखसतें हैं, बाकी जितनी भी इसकी अक़साम है लीव्स की, तो वो मैं आपके सामने डिस्कस करूँ। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को अगर ये मेरी बात पसंद आई हो, मेरा व्लॉग पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, इसको लाइक कर दें, इसको शेयर कर दें, ताकि तमाम सरकारी मुलाज़मीन तक ये जो है बात पहुँच सके और वो इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।